हरे कृष्णा दोस्तों। आज मैं बात करूंगी आप सभी से नवग्रहों के बारे में। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को भक्ति और एस्ट्रोलॉजी साथ साथ लेके चलने का, जिससे कि हमारे जो पूर्वजों ने कुछ नियम बनाए थे उनके द्वारा हम अपने सारे ग्रहों को ठीक कर सकें। आजकल आप लोग वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, उसमें एस्ट्रोलॉजर ऐसे ऐसे नियम बताकर डराने की भी कोशिश करते हैं कि ये कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। आप लोगों को अच्छा लगे आप कीजिए, मैं आपसे मना नहीं करूँगी, पर आप लोग एक विचार कीजिए कि हमारे पूर्वजों ने पहले ही ऐसे नियम बना रखे थे कि हम उनको अगर फॉलो करते हैं तो हमारे नवग्रह अपने आप ही स्वतः ही ठीक रहते हैं, जिनको आज हम लोग भूल भी रहे हैं और उनको फॉलो भी नहीं करते हैं। फिर हम जगह जगह भागते रहते हैं, कभी इसके पास कभी उसके पास। तो मैं आप लोगों को बस यही कोशिश करूँगी कि एस्ट्रोलॉजी के सारे आप लोगों को अपनी सभ्यता से जोड़ने की, जो हमारे पूर्वजों ने हमको बता रखे थे। जैसे कि पहला हम ग्रह लेंगे सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह कौन है? हमारे पिता। अगर हमारा सूर्य ग्रह हो खराब होगा तो हमारे पिता से नहीं बन रही होगी, हमारे पापा से तर्क वितर्क चलते रहते होंगे, और ऐसे इंसान को सरकारी नौकरी में या फिर सरकारी चीज़ों में परेशानी आती है। यदि हम पिता की सेवा करें, उनके पसंद की चीज़ें उनको दें, उनका कहना मानें, तो हमारा सूर्य ग्रह अपने आप ही सही हो जाएगा। अगर हम अपने पिता के विपरीत चलेंगे, जो हमको नहीं करना है, तो हमारा सूर्य अच्छा होता हुआ भी खराब हो जाता है। इसलिए अपने हर ग्रह को अपने हर रिश्ते के साथ जोड़कर अच्छा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह क्या है? हमारी माँ, हमारी मन की शांति। और अगर हम अपनी माँ से ही हमारी नहीं पट रही, तो हम किसी और के पास जाकर या भटक कर क्या कर सकते हैं? जिसने हमको जन्म दिया, तो हमको सबसे पहले अपने सूर्य और चंद्र को अच्छा करना चाहिए, हमको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो जिसका भी चंद्र खराब है, जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिसको नींद नहीं आती है, वो अपनी माँ को अपने हाथ से 1 ग्लास दूध रात को दिया करें, तो उससे उनका चंद्र मजबूत होगा। और अगर बेटे हैं तो उनको माँ के घर से निकलने से पहले पैर जरूर छूना चाहिए, उससे उनका चंद्र मजबूत होता है। तीसरा ग्रह हम बात करेंगे मंगल का। मंगल कौन है? मंगल है हमारा भाई, क्योंकि वो है ब्लड। तो इसलिए अगर किसी का मंगल खराब है तो उसकी उसके भाई से भी नहीं बन रही होगी और उसके भाई के जीवन में भी परेशानी होंगी। तो अगर हमको अपना मंगल ग्रह अच्छा करना है तो उसके लिए हमको सहायता लेनी होगी भगवान बजरंगबली की। तो आप बजरंगबली पर चोला भी चढ़ा सकते हैं, प्रसाद भी बांट सकते हैं, क्योंकि पूर्वजों ने पहले ही बोल रखा है कि हर मंगलवार को आप प्रसाद चढ़ाइए, प्रसाद बांटिए लोगों में। और भगवान हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड कीजिए, तो उससे हमारा होगा मंगल ग्रह ठीक। उससे हमारे भाई के जीवन की भी परेशानियाँ दूर होंगी और हमारा भी मंगल ग्रह मजबूत होगा। फिर हम बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की। अब आपको पता ही है, गुरुदेव बृहस्पति तो हमारे विद्या के सबसे मेन प्रमुख हैं ही। तो अगर हमको बृहस्पति को अच्छा करना है तो उसके लिए भी पहले से नियम है कि हर बृहस्पतिवार को आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, हल्दी मिला के पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए, क्योंकि विष्णु जी ने खुद कहा है, वृक्षों में मैं विष्णु हूँ। तो आप जैसे पर्वतों में गोवर्धन, वृक्षों में वैसे ही पीपल विष्णु भगवान का अवतार माने गए। तो विष्णु भगवान के लिए आप उनको जल चढ़ा सकते हैं, उनके नीचे दीपक जला सकते हैं, केले की पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बृहस्पति देव को मजबूत कर सकते हैं। और वो हैं हमारे दादाजी बृहस्पति, जिनके भी बाल सफ़ेद होते हैं, तो वो हमारे बुज़ुर्ग हमारे बृहस्पति ग्रह कहलाते हैं। तो अगर आपके परिवार में जो भी बुज़ुर्ग हों तो उनका सम्मान कीजिए और उनके साथ अच्छे से प्यार से रहिए, और उनको प्रिय हो, जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं वो चीज़ उनको ला के दीजिए, तो उससे हमारा बृहस्पति भी अच्छा रहता है। फिर हम बात करते हैं बुध की। बुध क्या है? बुध है हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी मौसी या हमारी बुआ, जो भी हमारे रिलेशन में है वो बुध ग्रह से जुड़ी हुई हैं। अगर इनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी आ रही है और हमारा बुध ग्रह खराब है, तो हमारा व्यापार भी नहीं चलेगी, हमारी बुद्धि भी नहीं चलेगी, और हमारी बुआ, बहन, बेटी, इनके जीवन में भी परेशानी बनी रहेगी। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, पक्षियों को आप भोजन डालिए, दाना डालिए, जैसे कि मूँग की दाल डालो आप पक्षियों को, पेड़ों में पानी डालिए, ये सबसे अच्छी चीज़ है। कन्याओं को भोजन कराइए, छोटी-छोटी कन्याओं में फल दीजिए, मीठा दीजिए, जो आपकी श्रद्धा हो वो बाँटिए, इससे हमारा बुध ग्रह भी अच्छा होता है। फिर नंबर आता है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह क्या है? हमारी पत्नी, हमारे पति, ये हमारा शुक्र है।
तो आप इनका सम्मान कीजिए तो आपका शुक्र ग्रह भी अच्छा रहेगा और आपस में तालमेल भी अच्छा रहेगा। उसके लिए आप एक दूसरे के पसंद का नापसंद का भी ध्यान रख सकते हैं। और जो जैसे किसी को बोलते हैं शुक्र किसी का अधिकतर लोगों के खराब पाया जाता है, तो उसके लिए एक सबसे छोटा सा उपाय है कि आप एक चांदी का छल्ला होता है बिना जोड़ का, उसको अपने अंगूठे में पहन सकते हैं। तो ये शुक्र ग्रह के लिए सबसे आसान तरीका है। और कोशिश कीजिए कि अपने पार्टनर की बात समझें और उनको सम्मान दीजिए। फिर आता है शनिदेव। शनिदेव महाराज कौन है हमारे? शनिदेव महाराज हैं हमारे ताऊ, चाचा, ये लोग हमारे शनिदेव ग्रह भी कहलाते हैं और रिश्ते में हमारे चाचा ताऊ होते हैं। तो अगर आपके परिवार में चाचा ताऊ हैं और आप इनसे बना के नहीं चल रहे, तो आपका शनिदेव पहले ही शनि ग्रह खराब हो जाएगा। तो इसलिए इनसे भी बना के रखिए, इनसे मान सम्मान से रहिए, मिलजुल के रहिए, तो इससे आपका शनि ग्रह अच्छा रहेगा। आपने देखा सारे ग्रह हमारे सारे रिश्तेदार हैं और पूर्वजों ने सबको जोड़ के रख के चलने को कहा गया है। और आजकल सब लोग एक दूसरे से दूर होते चले हैं, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो चाचा ताऊ हो। तो इन सबको जोड़ने के लिए ही हमारे पूर्वजों ने पहले से ही ग्रहों के रूप में उनको बता रखा था, ये काम करोगे तो आपके सारे ग्रह अपने आप अच्छे रहेंगे। अब हम बात करते हैं राहु और केतु। राहु और केतु मैं आपको बताती हूँ केतु कौन होता है। केतु होता है हमारा पुत्र, हमारा दामाद, हमारा साला, ये होते हैं केतु ग्रह। अगर आपको पुत्र बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप समझ जाइए आपका केतु ग्रह खराब है। अगर आपके संतान में बेटा नहीं हो रहा, बेटी बुध है और केतु बेटा है, तो अगर आपके बेटे से नहीं बनती है, आप समझिए कि आपका केतु खराब है। तो उसके लिए कुत्तों को रोटी डालना सबसे अच्छा उपाय है, जो कि बोला भी गया है कि गाय, मैं आपको शुक्र के लिए बताना भूल गई, शुक्र के लिए गाय को रोटी देनी है, जो कि फर्स्ट सुबह की पहली रोटी है गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को। ये भी हमारे पूर्वजों ने पहले ही बोला हुआ है कि अगर आप गाय को रोटी देंगे तो आपका शुक्र अच्छा होगा, और आप रात की रोटी, आखिरी वाली रोटी कुत्ते को डालेंगे तो हमारा केतु ग्रह और हमारा वंश वृद्धि बढ़ती रहेगी। ये हो गए हमारे राहु केतु में से केतु ग्रह। अब आता है राहु। राहु कौन है? राहु है हमारी बुद्धि। जब हम कुछ गलत सोचते हैं, गलत विचार करते हैं, तब हमारी बुद्धि गलत दिशा में, डायरेक्शन में चलती है। उस समय पर राहु को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे राहु को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? राहु को हमें जोड़ना होगा अध्यात्म से। अगर हम महादेव की और गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम राहु को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करते हैं तब भी हम राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। शनिदेव उनके मित्र है, शनि महाराज की पूजा करते हैं तब भी हम राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को सही दिशा में ले जाने के लिए, राहु को कंट्रोल करने के लिए हमको आध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों के सामने एक छोटी सी जानकारी दी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इसी तरह मैं आपको आगे भी छोटी छोटी जानकारियाँ देती रहूँगी। राधे राधे।